जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एनटीपीसी का साइंस का क्विज टेस्ट करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न रहा, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोमीटर जो है ये सापेक्ष घनत्व को मापता है, और ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है, और ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर ये वायु दाब को मापता है। नेक्स्ट प्रश्न, कहता है भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए तापमान, ऑप्शन नंबर बी दाब, ऑप्शन नंबर सी घनत्व, ऑप्शन नंबर डी इनसे विकिरण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तापमान। नेक्स्ट प्रश्न, कहता है बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए अम्ल आधारित अंतरक्रिया, ऑप्शन नंबर बी अपवहन, ऑप्शन नंबर सी विद्युत अपघट्य, ऑप्शन नंबर डी उपापचयन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत अपघटन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है एमीटर, ऑप्शन नंबर बी एनेमोमीटर, ऑप्शन नंबर सी अल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर डी ऑडियोमीटर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनेमोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है एमीटर, ऑप्शन नंबर ए एमीटर ये विद्युत धारा को मापता है। ऑप्शन नंबर सी जो है अल्टीमीटर ये ऊंचाई को मापता है। नेक्स्ट प्रश्न, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए नारंगी और नीला, ऑप्शन नंबर बी श्वेत और काला, ऑप्शन नंबर सी पीला और नीला, ऑप्शन नंबर डी लाल और हरा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल और हरा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी ऊन कुचालक होती है, ऑप्शन नंबर सी ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है, ऑप्शन नंबर डी ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा ग्रहण नहीं करती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊन ऊन जो है कुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कहता है यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसके दोलन की अवधि क्या होगा। ऑप्शन नंबर एक दोगुनी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी आधी हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी गुणक द्वारा बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर डी गुणक द्वारा घट जाती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुणक द्वारा घट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्योंकि आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो उसका समय अवधि भी बढ़ेगा, और समय अवधि बढ़ेगा तो उसका जो है दोलन काल कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कहता है बॉल लपकते
यानी कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे पर लेता है? ऑप्शन नंबर ए बल, ऑप्शन नंबर बी संवेग, ऑप्शन नंबर सी आवेग, ऑप्शन नंबर डी कैच करने का समय। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आवेग। आवेग कहते हैं जब बहुत बड़ा बल बहुत छोटे समय के लिए काम करता है तो इसी बल को आवेग कहते हैं। यानी कि आवेग बराबर होता है बल गुना समय। आवेग बराबर बल गुना समय यानी कि एफ गुना टी हो जाएगा। टी बल बराबर फॉर्मूला एफ बराबर यानी एम ए होता है, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। संवेग पी बराबर, संवेग को पी से सूचित करते हैं, संवेग बराबर एम गुना भी हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भू स्थिर यानी तुल्यकाली उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? तो आपका ऑप्शन ए है किसी भी ऊंचाई पर, ऑप्शन बी एक निश्चित ऊंचाई पर, ऑप्शन सी उस ऊंचाई पर जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ऑप्शन डी ध्रुव से ऊपरी ऊंचाई पर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर बी एक निश्चित ऊंचाई पर, जो कि 36,000 किलोमीटर होता है। 36,000 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट एक वायुदाबी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम ऑप्शन नंबर ए बहुत गर्म होता, ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक तूफानी होगा, ऑप्शन नंबर सी शीतलहर वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा होने वाला होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक तूफानी होगा, यानी कि जब एकाएक पारा गिर जाएगा तो तूफान आता है, जब पारा धीरे धीरे ऊपर उठता है तो वायुमंडल स्वच्छ होने लगता है, साफ होने लगता है, और जब पारा धीरे धीरे नीचे आता है तो वो वर्षा का अनुमान बताता है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका रहा पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन नंबर बी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन नंबर डी शनि और यूरेनस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल और बृहस्पति। ये क्षुद्र ग्रह देखा जाता है। क्षुद्र ग्रह मतलब उल्का पिंड वायुमंडल के, यानी कि वायुमंडल में जो बहुत सारा हमारे सौरमंडल में बहुत सारा छिद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड तैरते रहता है, तो वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में देखा जाता है। बृहस्पति ग्रह जो है पृथ्वी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी घटती है, ऑप्शन नंबर सी वैसी ही रहती है, ऑप्शन नंबर डी सहसा गिर जाती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैसे ही रहती है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर सी घटता है, ऑप्शन नंबर डी बर्फ में अशुद्धता पर निर्भर करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घटता है, गलनांक घटेगा। जैसे कि आइसक्रीम को देखते हैं कि उस पर बहुत दबाव बर्फ़ के नीचे बोरा ऊपर से बोरा बहुत तरह के मतलब कि दिया जाता है। क्योंकि उसका गलनांक जो है कम हो जाए, गले कम, यानी कि दाब बढ़ा रहा है तो वो घटेगा। नेक्स्ट प्रश्न अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती, यानी अनुदैर्ध्य तरंगे किससे जो है नहीं गुजर सकती? ऑप्शन नंबर ए निर्वात, ऑप्शन नंबर बी ठोस, ऑप्शन नंबर सी द्रव, ऑप्शन नंबर डी गैस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्वात से अनुदैर्ध्य तरंगे यानी अनुदैर्ध्य कहें तो ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होता है
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये जो है प्रकाश का चाल होता है। ठोस में ध्वनि तरंगे जा सकता है, द्रव में जा सकता है, गैस में भी ध्वनि तरंगे जा सकता है। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वात। नेक्स्ट प्रश्न। जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका कारण है ऑप्शन नंबर ए वेंडर वॉल के बल, ऑप्शन नंबर बी द्विध्रुव आघूर्ण, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन आबंध रचना, ऑप्शन नंबर डी सह संयोजन आकर्षण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन आबंध रचना। नेक्स्ट। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? ऑप्शन नंबर ए पराबैंगनी, ऑप्शन नंबर बी लाल प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी अवरक्त, ऑप्शन नंबर डी अंतरिक्ष किरणें। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवरक्त। अवरक्त किरणें। नेक्स्ट प्रश्न। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है? ऑप्शन नंबर ए कुत्ता, ऑप्शन नंबर बी बिल्ली, ऑप्शन नंबर सी सांप और ऑप्शन नंबर डी चमगादड़। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चमगादड़, जो कि रात में चलता है। वो अपना पीछे जब चलता है आगे की ओर तो पीछे की ओर एक ध्वनि उत्पन्न करते जाता है, जो कि 1 लाख लगभग डेसिबल के आसपास होता है। नेक्स्ट। डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरण करने का एक साधन है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए जॉनसन प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर सी एडिसन प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर डी दाब विद्युत प्रभाव पर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दाब विद्युत प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर डी दाब विद्युत प्रभाव पर। नेक्स्ट प्रश्न। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए तेल बहुत हल्का होता है, ऑप्शन नंबर बी बत्ती में से तेल का विसरण होता है, ऑप्शन नंबर सी पृष्ठीय तनाव परिघटना के कारण, ऑप्शन नंबर डी कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। नेक्स्ट प्रश्न। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ओजोन, ऑप्शन नंबर डी हीलियम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओजोन। ऑप्शन नंबर सी ओजोन। ये जो है समताप मंडल में पाया जाता है। हीलियम ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसों की कुल संख्या 6 होता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। हीलियम, नियोन, आर्गन AR18 आर्गन, क्रिप्टन, जेनन XN जेनन तथा रेडन होता है। 6 कुल अक्रिय गैसें होता है। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम था? ऑप्शन नंबर ए ईगल, ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया, ऑप्शन नंबर सी चैलेंजर, ऑप्शन नंबर डी अपोलो। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपोलो। अपोलो 11 के द्वारा जो है चांद पर पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग 1969 में गया था। कोलंबिया के द्वारा जो है कोलंबिया स्पेस से कल्पना चावला, भारत की कल्पना चावला गया है। नेक्स्ट प्रश्न। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण है? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जब 2 छोटे छोटे अणु एक बड़े अणु का आकार ले लेता है तो उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन एक बड़े अणु जब छोटे छोटे टुकड़े में बंट जाता है तो इसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट प्रश्न। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना है?
दृश्य स्पेक्ट्रम, दृश्य मतलब देखने वाला जो होता है प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए 1300 एंगस्ट्रम से 3000 एंगस्ट्रम। ऑप्शन नंबर बी 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। ऑप्शन नंबर सी 7800 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम। ऑप्शन नंबर डी 8500 एंगस्ट्रम से 9800 एंगस्ट्रम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। दृश्य प्रकाश यानी जिस प्रकाश को हम देख। नेक्स्ट प्रश्न, राडार के आविष्कारक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए J.H. वॉन टाइसेल। ऑप्शन नंबर बी विल्हेम्स के रोएंटजेन। ऑप्शन नंबर सी P.T. फॉन अस्वर्थ। ऑप्शन नंबर डी A.H. टेलर एवं लियो सी यंग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेलर एवं लियो सी यंग। ऑप्शन नंबर बी, ये रोएंटजन जो है एक्स किरणें की खोज किया था, एक्स किरणें की खोज रोएंटजन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए यह सुचालक है। ऑप्शन नंबर बी यह सस्ती है। ऑप्शन नंबर सी यह आघात वर्धनीय है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। गलनांक और प्रतिरोध दोनों इसका ऊंचा होता है टंगस्टन का, जिसको को बल्ब के फिलामेंट के रूप में हम प्रयोग करते हैं टंगस्टन को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी रोमर। ऑप्शन नंबर डी आइंस्टीन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोमर। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन जो है बल की परिभाषा, गुरुत्वाकर्षण नियम दिया, बल की परिभाषा दिया। नेक्स्ट प्रश्न, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर डी प्रदीप्त। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रदीप्त। व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला जो चमकीला दिखाई देता है, जमीन पर पेट्रोल गिरने के बाद चमकीला दिखाई देता है, यह व्यतिकरण का कारण है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न सृजन किया जा सकता है न विनाश किया जाता है? यानी कौन सा नियम जो है यह दर्शाता है कि द्रव को ना ही उत्पन्न यानी सृजन ना ही बना सकते हैं, ना ही इसका जो है अंत कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर बी ले साते लिए का नियम। ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और ऑप्शन नंबर डी प्रासरण का नियम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और आज लगभग 30 प्रश्न हम लोगों ने लगभग 25 प्लस प्रश्न देख लिए हैं। नेक्स्ट इसी तरह वीडियो नेक्स्ट डे आएंगे लेके साइंस का, और ये NTPC ग्रुप डी को मद्देनज़र रखते हुए टेस्ट का तैयारी किया जा रहा है। नेक्स्ट दिन मिलेंगे हम लोग भाई।